की कक्षा में चर्चा की गई है, लेकिन आज दोबारा ऐसे तो बाजार में अलग अलग आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो उसे बनाती है। उसका नाम है अपामार्ग का क्षार तेल। अपामार्ग का क्षार तेल अ, इस नाम से मिलती है। ये तेल बनाना भी आसान है, हम अपने घर में बना सकते हैं। और नहीं बना सकते तो आपको बाजार में जो है, जिस भी निर्माता कंपनी की ये तेल मिले, अपामार्ग का क्षार तेल, इसकी दो दो बूंदें दिन में 3 से 4 बार डालनी है। जब घरेलू उपचार सर्वसाधारण उपचार से समस्याएं ना नष्ट होती हुई नजर आए, जैसे सामान्य रूप से घरेलू उपचार में है कि अपने स्वमूत्र को लगाने से, स्वमूत्र को डालने से, फिटकिरी और हल्दी का घोल बना के डालने से, नीम के पत्तों का रस डालने से, तुलसी के पत्तों का रस डालने से, नीम, तुलसी और हल्दी और फिटकिरी, इन सभी का जैसे रस, बाकियों का रस और हल्दी और फिटकिरी को किसी भी तेल में धीमी आंच पे पका के इसको सिद्ध करके, जो सब साधारण तरीके से, इन्हें अगर डालने से कानों की समस्या में आराम ना मिल रहा हो, तो अपामार्ग क्षार तेल, जो सिर्फ अपामार्ग के पंचांग, जो उसको उल्टा कांटा कहते हैं, चिड़चिड़ी बोलते हैं, चिड़चिटा बोलते हैं, इसके पूरे पंचांग को लाके सुखा के जला के इसकी राख इतना देर तक और इतने अच्छे से जलाना चाहिए कि वो राख पूरी तरह से सफेद हो जाए। और जब सफेद राख जो हो, उससे 4 गुना ज्यादा पानी में, मतलब 10 से 12 घंटे मिट्टी के बर्तन में छोड़ देना चाहिए। और सुबह के समय में बिना हिलाए डुलाए उस पानी को छान लेना चाहिए। ऊपर का जो पानी है जो नजर आएगा, उस पानी को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है कि नीचे का छार जो राख है वो मिल जाए। उससे क्षार, इसे बोला जाता है अपामार्ग का क्षार जल। या किसी भी औषधि का जब क्षार बनाते हैं, भस्म बना के जब उसे पानी में घोल के 10 से 12 घंटे छोड़ देते हैं और उसके बाद उस पानी को निथारते हैं, तो ये पानी क्षार जल कहलाता है। जिस भी औषधि की भस्म का जल को जल में 12 घंटे के लिए छोड़ के सुबह निथारते हैं, तो वो उस औषधि का क्षार जल कहलाता है। और फिर इस क्षार जल को धीमी आंच पे पकाना होता है। जब पानी का अंश सूख जाता है तो नीचे पेंदी में सफेद सफेद रंग का आपको मिलेगा चिपका हुआ, कईयों के काले रंग का भी हो सकता है। उसे छुड़ा लेना चाहिए। और छुड़ाने के बाद उसे थोड़े से पानी से चटनी बनानी चाहिए, कल्क बनाना चाहिए, लेप, गोला बना लेना चाहिए। और फिर इसे तिल के तेल में सिद्ध कर लेना चाहिए, या सरसों के तेल में। तो इस तरीके से बनाने पे जो तेल तैयार होता है, वो उस औषधि का क्षार तेल कहलाता है। तो अपामार्ग के पंचांग का क्षार, तिल का या सरसों का तेल, जितना आपका आपको अपामार्ग के पंचांग का क्षार मिलता है, उससे 4 गुना आपको तेल लेना है। और 4 गुना ही उस क्षार को घोलने के लिए पानी लेना है। फिर इसे धीमी आंच पे पकाना है। जब पानी का अंश जल जाए, सिर्फ तेल रहे, तो इस तेल को आप रख लें। और इसकी एक एक दो दो बूंद कान में डालने से कान की समस्या, लगभग, चाहे कान में आवाज आती हो, कान से मवाद आता हो, कम सुनाई देता हो, किसी भी कारण से हो, ये अपामार का क्षार तेल काफी परीक्षित है। परीक्षित इसलिए कह सकते हैं कि मैंने कई वैद्यों की, उनकी लिखी गई आयुर्वेदिक, जो अपने जीवन में उन्होंने जो भी आयुर्वेद के प्रति काम किया, अपने जीवन में वैद्य
वैध जीवन का जो काम किया और उनमें जो समस्याएं कानों की आई, तो शायद ही ऐसा कोई वैध की पुस्तकें मुझे में पुस्तकों में इसका वर्णन ना मिला हो। और वर्णन के साथ साथ ये जरूर मिला कि ये परीक्षित है, एक शब्द परीक्षित शब्द भी लिखा हुआ नजर आया। हम सभी स्वदेशी स्वास्थ्य रक्षक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं अपने परिवारों के लिए खास करके, और अपने स्तर पे अपने आप को स्वस्थ रखते हुए उन्हीं अनुभवों के आधार पर अपने परिजनों को स्वस्थ रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि ये क्षार तेल बना लें, और जो क्षार तेल नहीं बना सकते वो आयुर्वेद के स्टोर से, जो आयुर्वेद की निर्माता कंपनी है, उनसे आप क्षार तेल ला के प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हम सभी तो इतने जागरूक हो गए हैं कि बहुत सारी चीजें हम खुद ही बनाते हैं, तो कम से कम एक कान के लिए। और ये मौसम भी बहुत अच्छा है, इस मौसम में आपको लठ जीरा, अपामार्ग, उल्टा कांटा, चिरचीटा, इसके पेड़ सूखे हुए मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो सूख भी जाएंगे, क्योंकि थोड़े दिनों में जैसे ही बरसात आ जाएगी तो फिर वो आपको उसको सुखाने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। जी जी जी। और साथ ही साथ अभी मैं पीछे सोनीपत गया था। किरण जैन दीदी अगर जुड़ी होंगी तो वो बताएंगी उनके भतीजे के साथ। किरण जैन दीदी हैंड रेस करना जरा, पानीपत से जुड़ी हैं तो। क्योंकि मैं अभी उनका हालचाल नहीं पूछा, लेकिन दीदी को शायद पता हो, उनसे बात होती रहती होगी अपने भतीजे से। किरण जैन दीदी, आ, वंदे मातरम दीदी, माइक अनम्यूट कर वंदे लीजिए। मात- बात हो वंदे रही मातरम है जी। भतीजे से। जी भैया। वंदे मातरम भैया। सभी को वंदे वंदे मा- मातरम। हाँ जी भैया। क्या- कैसा है भतीजा अभी? ठीक है भैया। ठीक है। हाँ मतलब जी। उसकी भी समस्या यही थी, कान में इतना ज्यादा पस निकल रहा था और हाँ जी। कान में दर्द था। और साथ ही साथ मतलब वो हिस्सा जिस दिन हम लोग गए थे वो हिस्सा तो सूजा ही पड़ा हुआ था, खा भी हाँ नहीं जी पा रहा। बहुत। हाँ जी। खा भी नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। हाँ जी जी। भैया, मेरा भी एक अनुभव है आज। जी दीदी बताएं। भैया, पतिदेव को रात को ना मोशन हो गए थे। जी। तो सुबह बेटा कहने लगा कि मैं दवाई ला देता हूँ, तो मैंने कहा नहीं बेटा, घर से ही ठीक करना है। तो आज मैंने रसोई से ही इनको ना ठीक कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया इस बात से। हाँ जी। हाँ जी।